अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है और इस महीने का ये आखिर अशरा चल रहा है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को कई एतबार से बाबरकत बनाया है, जो हमने कई जगह पढ़ा सुना कि अल्लाह ताला ने रमज़ान की जो खुसूसियात है, इसके जो अनवार व बरक़ात हैं, वो बड़ी तफसील से हमारे सामने आए हैं। ये आखिरी अशरा चल रहा है। पहला अशरा मग़फ़िरत का है, रमज़ान का दूसरा अशरा, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, और रमज़ान का तीसरा अशरा जो है ये जहन्नम की आग से खुलासी का है, यानी जहन्नम के से नजात का ये अशरा है। यूँ तो हर लम्हा अल्लाह के नज़दीक जो है कबूलियत के एतबार से काबिल कबूल ही होता है, लेकिन वक्त और मकाम के एतबार से, उसकी फ़जीलत के एतबार से, उसकी कबूलियत के दर्जात को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। रमज़ान का जब मुबारक महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कई एतबार से इसके सवाब को बढ़ा देते हैं, जो हमारे सामने तफसीलात इससे पहले आ चुकी है। अब देखिए, रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया और ये तीसरा अशरा है। अब तीसरे अशरे में हमको अल्लाह से क्या मांगना है, तीसरे अशरे की अल्लाह के नज़दीक फजीलत क्या है और इसकी खुसूसी इनामात क्या हैं, इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डाली जाए। पहला अशरा अल्लाह का रहमत का है, उसमें भी एक एक लम्हा अल्लाह ने उसको कीमती बनाया था कि उस महीने में अल्लाह की रहमत को तलाश करें, अल्लाह की रहमत को हासिल करने की पूरी कोशिश करें और एक एक लम्हे की हम कदर करें। दूसरा अशरा जब आ गया तो वो मग़फ़िरत का अशरा आया। अब इस दूसरे अशरे में अल्लाह के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से मग़फ़िरत का परवाना हम हासिल करें। अब तीसरा अशरा आया है। अब इस तीसरे अशरे में हमको क्या मांगना चाहिए और इसकी अहमियत तीसरा होने से क्यों बढ़ जाती है, आइए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक मुसलमान के नज़दीक हरमैन शरीफैन का एक बहुत बड़ा मकाम है, उसकी बहुत बड़ी इज्जत है और बहुत गहरी उससे अकीदत है, और उसके मकाम और मर्तबे को तो हम जानते ही हैं। एक आदमी जो ये ख्वाहिश करता है कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचूँ, मैं मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचूँ, उसकी ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। जब वो फिर उसके बाद मक्के की ख्वाहिश, फिर मस्जिद हराम का मकाम और मर्तबा, फिर मस्जिद हराम के जो मखसूस मकामात है उनका मकाम और मर्तबा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने। एक आदमी की ख्वाहिश है, अब वो मक्कतुल मुकर्रमा में जब जाता है तो जाने के बाद उसकी जो कैफियत है, वो हमारे मुल्क में जो कैफियत थी, हमारे अपने मकाम पर जो कैफियत थी, मक्के में जाने के बाद उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी रूहानियत बदल जाती है, उसके अंदर काफ़ी जो है तब्दीली आती है और अल्लाह से वो बिल्कुल करीब हो जाता है। और देरी न ख्वाहिश उसकी पूरी होगी तो चाहता है मैं मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गया। तो एक मरहला सफ़र का तो उसका वो है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गया। अब उसका दूसरा मरहला ये है
कि मक्कतुल मुकर्रमा में अब मस्जिद हराम में मैं जा रहा हूँ, काबतुल्लाह में मैं दाखिल हो रहा हूँ। अब जैसी वो काबतुल्लाह में दाखिल होता है तो काबतुल्लाह में दाखिल होने के बाद मस्जिद हराम में वो जब जाता है तो उसकी कैफियत और बदल जाती है, उसकी कैफियत अजीब व गरीब हो जाती है। उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत, उसका इश्क जो है वो अब इंतहा की तरफ जो है बढ़ता रहता है। अपने मुल्क में था तो उसकी ख्वाहिश थी कि मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जब मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा तो उसकी कैफियत बदल गई। अब मक्कतुल मुकर्रमा से जब वो खाने काबा के अंदर पहुंचा, मस्जिद हराम के अंदर पहुंचा, तो अब उसकी कैफियत और बदल गई और उसका लगाव, उसकी अकीदत, उसका इश्क जो है और आगे बढ़ रहा है, उसकी कैफियत। अब वो हरम शरीफ में जाने के बाद उसने जो है खाने काबा के जो है चक्कर लगाए। अब उसको मौका मिला है हतीम के अंदर दाखिल होने का। अब वो हतीम के अंदर दाखिल हो गया और मीज़ाब रहमत के नीचे बैठकर अब वो अपनी जो है अब उसकी जो कैफियत होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल अलहदा होगी कि एक तो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, दूसरे वो खाने काबा के अंदर पहुंच गया, तीसरे ये है कि वो हतीम के अंदर मीज़ाब रहमत के नीचे बैठ गया। अब उसको जो अल्लाह से मांगना है और जो उसकी कैफियत है उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है। तो यही कैफियत हमारी कि हम कहते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ जाता है, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का आ गया। अब उसमें खूब बागो बहार होती है, खूब अल्लाह की रहमतों को लूटने के हमको मौके मिलते हैं। फिर इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते रहमत का जो है अशरा ख़त्म होकर दूसरा अशरा मग़फ़िरत का आ जाता है और फिर उस मग़फ़िरत के अशरे में मज़ीद और अल्लाह की नेमतों को लूटने का मौका मिलता है, अल्लाह से मग़फ़िरत के परवाने हासिल करने के मौके मिलते हैं। और फिर जब रमज़ान का इख्तिताम होने के करीब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला तीसरा अशरा रखता है जिसको जहन्नम से निजात का अशरा कहा जाता है। जब हम इस तीसरे अशरे में जाते हैं तो हमारी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है कि अब मेरे तो 2 अशरे थे वो गुजर गए, तीसरा अशरा है, अब इस एक एक लम्हे को मैं कीमती जानूं। यही कैफियत जो मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद हमारी होती है। फिर मक्कतुल मुकर्रमा से शहर मक्का से में दाखिल होने के बाद मस्जिद हराम में, मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ में हम दाखिल होते हैं तो हमारी कैफियत और मुख्तलिफ हो जाती है। और जब हतीम में मीज़ाब रहमत के नीचे हम जाकर बैठते हैं तो वहाँ की हमारी कैफियत बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यही कैफियत हमारी इसी से मिली जुली, और इसमें एक मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए कि इसी से मिली जुली कैफियत हमारी ये होती है कि हम आखिर अशरे में पहुँच गए, जहन्नम से निजात का अशरा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब इस आखिर अशरे में अल्लाह ताला ने क्या रखा है जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि कुरान मजीद को हमने लैलतुल क़द्र में जो है नाजिल किया है। एक मकाम पर शुरू में फरमाया था, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा था कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया है। और यहाँ पर क्या फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, क्योंकि हमने और रमज़ान कुरान पाक जो है वो मुख्तलिफ वक्त और मौके और हालात के एतबार से कुरान करीम अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाते थे। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो ये रमज़ान का महीना जिसको कुरान से एक निस्बत है, और रमज़ान का आखिर अशरा जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जहन्नम से लोगों को नजात दिलाते हैं, बेइंतहा गुनाहगारों को की तौबा को अल्लाह जो है कबूल फरमाते हैं। और फिर फरमाया कि इसी मुबारक रात में अल्लाह ताला ने शब कदर को रखा है। अब शब कदर कब है ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब रमज़ान का आखिर अशरा आ जाए तो आखिर अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करना चाहिए। अब ताक रात कौन सी हैं? 21, 23, 21वीं शब, 23वीं शब, 19वीं शब और 25वीं शब। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, ये 5 रातें हैं जिनको ताक रातें कहा जाता है। इन 5 रातों में से किसी एक रात में फरमाया कि वो लैलतुल क़द्र है। लेकिन अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए कि हमने अपने तौर पे, अल्लाह ताला ने शब कदर को तय नहीं किया, उसकी तारीख का तायुन नहीं फरमाया, लेकिन वारे हमारे मुसलमान
कि हमने शब कदर का तयन कर दिया कि शब कदर जो है वो 27वीं शब को मानी जाती है, और आम तौर पर हमारा ये रुझान बना हुआ है कि 27वीं शब को ही हम शब कदर का एहतमाम करते हैं। अब ये शब कदर जो है अल्लाह ताला ने कहा कि ये ताक रातों में से किसी एक रात में इसको तलाश करना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये रमज़ान का आखिर अशरा चल रहा है, इसकी ताक रातों में हमें शब कदर को तलाश करना चाहिए। अब शब कदर हमको क्यों मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरानी उम्मतों के और पुरानी उम्मतियों के कुछ वाक़यात सुना रहे थे कि बने इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी 1000 साल उम्र थी, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। तो सहाबा किराम को बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि भाई उनकी 1000 साल की उम्रें थी और हमारी उम्रें तो 100 साल के कमोबेश 100 साल है, तो फिर हम तो कितने भी नेक अमाल करेंगे तो हम तो बनी इसराइल की उम्मत जो है अमाल के बराबर तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर जो बहुत से इनायतें की हैं, उनमें खुसूसी इनायत ये है कि शब कदर अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र यानी शब कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर रात। एक रात का इबादत करना अगर अगर वाक़तन वो शब कदर है, अगर हमें शब कदर मयस्सर हो जाती है एक रात की, तो गोया कि हमने 1000 महीनों की रात इबादत किया, इसके बराबर हमें एक रात का सवाब मिलेगा। अब सहाबा किराम को बड़ी खुशी हुई कि अगर एक आदमी 50 साल 60 साल 70 या 100 की कमोबेश उसकी उम्र हो जाती है और हर साल वो शब कदर को तलाश करता है और शब कदर उसे मयस्सर हो जाती है, तो बताइए कि उसके नाम अमाल में कितनी नेकियां मर जाएंगी। एक नेकी करेंगे 10 का सवाब मिलेगा, ये आम दिनों में। रमजान में करेंगे 1 के 70 मिलेंगे, और अगर 10 से ज़रब देंगे तो 1 के 700 मिलेंगे। और शब कदर में करेंगे तो फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह ताला जो है 1000 महीनों से ज्यादा इस रात का सवाब रखा है। और फिर फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस मुक़द्दस और बाबरकत रात में फरिश्ते दुनिया में आते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद होती है, ये अल्लाह ताला उनको भेजते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये रमज़ान का मुबारक महीना और इस मुबारक महीने का ये बाबरकत आखिर का अशरा जो जहन्नम से खुलासे का है, जहन्नम की से नजात पाने का है, उसमें अल्लाह ताला ने हमको शब कदर इनायत फरमाई है। इन ताक रातों में हमें तलाश करना चाहिए। एक रमज़ान का एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती, बिल्कुल ये ख़त्म होने के करीब है। अब इसके बाद पता नहीं हमारी ज़िंदगी हमारे साथ वफा करे या न करे। कितने हमारे भाई थे जो रमज़ान में गुज़िश्ता इन ताक रातों में हमारे साथ थे, लेकिन आज वो नहीं है। आइंदा क्या पता कि हमें भी ये ताक रातें मयस्सर होंगी या नहीं होंगी। लिहाजा इन रातों में हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। अब शब कदर की तलाश कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे बेहतर मगरिब की नमाज पढ़ के आप अवाबिन पढ़ें और कुछ थोड़ी सी इबादत कर लें। तरावी के बाद मस्जिद में 1 घंटा आधा घंटा बैठकर आप इबादत कर लें। तहज्जुद में पहले उठ जाए, सहर में पहले उठ जाए, तहज्जुद पढ़ लें और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें। तो किसी भी शब में अगर शब कदर होती है तो उस शब में इतनी इबादतों का कम अज कम हमको तो सवाब मिल ही जाएगा। अब पूरी रात अगर हम जागते हैं तो ये हमारी तो बड़ी सादत की बात है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम पूरी रात जाग रहे हैं। और इन मौक़ों पर, इन लम्हात में हम अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें। ये महामारी के दौर में, ये वबा की जो है हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस कोरोना मर्ज को ख़त्म कर, इन बीमारियों को ख़त्म फरमा और जो है रोज़ी रोटी के दरवाज़ों को तू खोल दे, मस्जिदों को तू आबाद कर दे, हरमैन शरीफैन के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। अल्लाह से रो रो कर हमको दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला देने वाले हैं। जब बंदा अल्लाह की तरफ दौड़ कर आता है तो जैसा कि कुरान पाक में फरमाया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से पूछे तो आप उनसे कहिए कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। बहुत कितने करीब हूँ? तुम्हारे शहर से भी करीब हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। और फरमाया उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार की आपको का जवाब देता हूँ। मैं तुम जब मुझे कुछ कहते हो तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खुले रखे, माफ़ी के दरवाजे खुले रखे। अल्लाह ताला को जो है
तौबा करने वाले बड़े पसंद होते हैं। देखिए, एक तो होता है गुनाह का करना, जो वाक़तन वो गलत है, उसे जायज नहीं कहा जा सकता, उसे पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। गुनाह बहरहाल किसी सूरत में भी अल्लाह को नापसंद है, वो नाजायज है। लेकिन उससे ज्यादा जो अल्लाह को नापसंदीदा वो ये है कि गुनाह करने के बाद वो तौबा ना करे। गुनाह करके बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ, मैंने इस बंदे को माफ कर दिया, ये बंदा मेरे पास उम्मीद लेकर आया था, मैं इसे मायूस नहीं करूंगा, आप हाथ उठाए, आपको माफ कर दिया जाएगा। और फिर कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने कि वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो लोग तौबा नहीं करते हैं वो अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो हम क्यों जालिम बने हैं, क्यों अपने आप को हम जालिमीन में हम शुमार करें। अल्लाह ताला फरमाने कि वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो तौबा नहीं करता है वो जालिमीन में शुमार होता है। लिहाजा गलती को मानना चाहिए, उसका इकरार करना चाहिए, उसका एतराफ करना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि देखिए, गलती की तावील करेंगे तो शैतान की तरह हम पर फिटकार पड़ेगी, और गलती को मानकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हमें माफी का परवाना मिलेगा। तो ये रमजान का आखिर अशरा चल रहा है, एक एक लम्हा इसका कीमती है। इसमें हम इबादतें हमको क्या करनी है, तो ताक़ातों में जाकर इबादतों के जरिए से, तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से और तिलावत के जरिए से अल्लाह को राज़ी करना है। फिर इसी तरीके से सदका और खैरात देकर अल्लाह को राज़ी करना है। हमारे अपने पड़ोस में, हमारे अपने रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद है, मोहताज हैं, उन तक कुछ ना कुछ हमारे जरिए से मदद पहुंचानी चाहिए। हमारे घर में कुछ अच्छा पकता है तो पड़ोस में भी वो जाना चाहिए। हम कुछ अच्छा खा रहे हैं तो हमारे अजीज और अकारीब भी वो अच्छा खाने वाले बनने चाहिए, हमारे पास से कुछ तो उनके पास देने चाहिए। फिर जो मोहताज ज़रूरतमंद होते हैं, जो खुददार और गयूर किस्म के होते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हाथ फैलाने को पसंद नहीं करते हैं, आप उनको जान सकते हैं, आप उनकी पहचान कर सकते हैं। आप उनको देखिए और ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी ज़रूरतों को आप पूरी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़रूरतों को पूरी फरमाए। और मेरे दोस्तों, ज़कात अगर किसी पर फ़र्ज़ है तो ज़कात के मसाइल मालूम करें, और ज़कात अगर फ़र्ज़ है तो ज़कात को अदा करने वाले बने। और एक आखिर में एक जो है गुजारिश मैं आपसे करूँगा कि देखिए, दीनी मदारिस ही हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी की जो है हैसियत रखते हैं। इनकी बका हमारी अपनी बका है, इनकी हिफाजत हमारी अपनी हिफाजत है। अब ये रमज़ान के बाबरकत महीने में गुज़िश्ता भी और इस साल भी लॉकडाउन की वजह से और ये बंद की वजह से मदारिस के जिम्मेदार अहबाब और उनके नुमाइंदे आप हजरात तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन जिन मदरसों को हम देते थे, बाकायदा उनसे हम राब्ता करें, उन तक पहुंच कर दें, या उनको बुला लें अगर वो आसानी से आ सकते हो, या उनका अकाउंट नंबर जो है आप मांगे और उनके अकाउंट में जो है अपनी जो रकम आप देना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर कर लें। मदारिस की इमदाद करना, मदारिस का ताउन करना बहुत ज़रूरी है। और बाद अहबाब ये समझ रहे हैं कि मदारिस तो बंद है, उनको देने की क्या ज़रूरत। मेरे दोस्तों, मदरसे में असातिज़ा पढ़ाते हैं, मुलाजिमीन रहते हैं, मदरसे के बहुत से और दीगर अखराजात भी होते हैं। तो इन ज़रूरी अखराजात के लिए हमारा ताउन इदारों का करना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस महामारी को ख़त्म करके बहुत जल्द जो है पूरी इंसानियत को इस बीमारी से महफूज रखे और मस्जिदों को हमारे आबाद करे, हरमैन शरीफ में हाज़िरी के हमें मौके नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कोताहियाँ, जो कमी, जो खामी, अल्लाह जो कुछ भी हमसे इस रमज़ान की नाकदरी हुई है, अल्लाह तो हमें जो है हम उसकी माफ़ी चाहते हैं, हमें तो माफ़ फरमा दे, हमारे अपने गिरफ्त से हमारी तो हिफाजत फरमा, और इस मुबारक महीने में पूरे उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कदर की तौफीक अता फरमा।